जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां। अभी अभी रिपब्लिक भारत का एक वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो में एंकर ये कह रहा है कि राज शेखावत डर गया। अरे राज शेखावत किसी के बाप से नहीं डरता, डरता है तो सिर्फ एक लिंगनाथ जी से डरता है। इसीलिए ये जो भ्रामक समाचार लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उस पे देश की जनता भरोसा ना करे। मैंने जो पुरस्कार की राशि की घोषणा की है, वो पुरस्कार की राशि एनकाउंटर पर पुलिस कर्मियों को अवश्य दी जाएगी। साथ ही साथ एक और घोषणा करता हूं कि साबरमती जेल में बंद कोई भी कैदी योद्धा लॉरेंस को ठोकेगा, उसको भी यही राशि पुरस्कार में क्षत्रिय करणी सेना द्वारा प्रदान की जाएगी। जय भवानी, जय मां करणी, जय छात्र। एक तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद कहते हैं कि 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को समाप्त कर दूंगा, मुनादी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लॉरेंस के गुर्गे का फोन आता है, मिमियाने लगते हैं, सुरक्षा की गुहार लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत लगातार न सिर्फ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, बल्कि इनाम का दायरा भी बढ़ा दिया है। दरअसल करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने एक ऐलान किया था कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई को, जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में इनकाउंटर करेगा, उसको 1,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा और साथ ही उस पुलिसकर्मी के परिवार की देखभाल भी की जाएगी। अब राज शेखावत का ऐसा कहना था कि पूरे देश में कोहराम मच गया। और तो और सुखदेव सिंह गोगामरी की पत्नी शीला शेखावत भी राज शेखावत के दावे पर सवाल खड़ा करने लगी और कहने लगी वो सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। किसी ने पूछा कौन राज शेखावत, तो कहती हैं वही राज शेखावत गुजरात वाला। तो शीला शेखावत यहाँ तक कह गई कि सुखदेव सिंह की हत्या में लॉरेंस का नाम ही नहीं है, और ये भी बोल गई कि जब ज़रूरत थी उन्हें तो फिर राज शेखावत कहाँ थे, उनके साथ खड़े नहीं हुए। हालांकि सोशल मीडिया पर समाज से जुड़े लोगों ने लगातार ये बताया कि राज शेखावत हर मौके पर सुखदेव सिंह गोगामरी के हनुमान रहे हैं, और यहाँ तक कि जब वो नहीं रहे तो न सिर्फ सुखदेव सिंह के बल्कि उनके परिवार के साथ भी खड़े रहे। बार बार इस दिशा में लिखा जा रहा है। कहा गया कि आज कहती हैं कौन राज शेखावत। जब सुखदेव सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा तो राज शेखावत खड़े हुए। नहीं, ये मुकदमा राज शेखावत पर लगा था, और सुखदेव सिंह जब स्कॉर्पियो में चलते थे तो राज शेखावत ने उनके लिए फॉर्च्यूनर की व्यवस्था की। शीला जी के अकाउंट में 50,000 रुपये डालते थे। वो है राज शेखावत जिसने अपने गुरु के लिए लॉरेंस जैसे कुख्यात अपराधी से लोहा लिया है। वो है राज शेखावत जिन्होंने सुखदेव सिंह के कहने पर कई लोगों का मुफ्त इलाज करवाया। वो है राज शेखावत। हर मौके पर खड़े हुए। जहां सुखदेव जी खड़े रहते थे वहीं राज शेखावत खड़े दिखे। और उस राज शेखावत को लेकर अगर शीला
शेखावत ये कहती हैं कि कौन राज शेखावत? वही गुजरात वाले। और जब उन्हें ज़रूरत थी तो वो खड़े नहीं हुए। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग काउंटर भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राज शेखावत को लेके मीडिया में भी भ्रामक खबरें चलने लगी और कहा गया, शीला जी तो कह ही रही थी कि कैसे मारेंगे लॉरेंस को, कोई पुलिसकर्मी भला ऐसा क्यों करेगा। मीडिया वाले भी राज शेखावत के इंटेंट पर, उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करने लगे और कहने लगे कि डर गए। अब राज शेखावत भला कहाँ पीछे हटने वाले थे, सामने आए और कहे कि इस बाबत जितनी भी खबरें चलाई जा रही है, आपको ध्यान होगा कि एक बार राज शेखावत राजपूतों के सम्मेलन में जा रहे थे गुजरात में, तो उनकी पगड़ी पीछे से पुलिस वाले ने खींच दी थी। वो वीडियो ये आज चलाया जा रहा है कि राज शेखावत की पिटाई हो गई। खैर, तो मीडिया में कुछ भ्रामक खबरें चलने लगी, लेकिन राज शेखावत एक बार फिर से सामने आते हैं और कहते हैं कि 1,11,11,11 रुपये का पुरस्कार सिर्फ पुलिसकर्मी के लिए नहीं, बल्कि साबरमती जेल में बंद सभी कैदी योद्धाओं के लिए है। यदि वे आतंकवादी लॉरेंस को ठोक देंगे, तब भी यही पुरस्कार राशि क्षत्रिय करनी सेना उन्हें देगी। और बार बार राज शेखावत ये कहते रहे हैं कि जिसको सरकार ठोकती है उसको ठोके, जो बच जाएगा उसे हम ठोक देंगे। धन्यवाद। लॉरेंस बिश्नोई या जो भी गैंग के सदस्य हैं, क्या केंद्र चाहे तो उनका एनकाउंटर नहीं कर सकती? और जो भी एनकाउंटर से बच जाएगा उसका एनकाउंटर हम करेंगे उसका एनकाउंटर। खुलेआम बोल रहा है राज शेखावत और भड़वे तक पहुंचा देगा कि तेरे बाप ने तेरे को बोला है तेरा एनकाउंटर हम करेंगे। ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए उन लोगों तक जिन लोगों ने हमारे अनमोल रत्न की हत्या करवाई। मैं इतना